बैटिंग इशू की अगर हम बात करें तो वो टीम के साथ लगातार जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन एज अ कोच और कैप्टन को यूनाइट कुछ चीज़ें ऐसी अभी भी करनी है इस टीम में जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप आने वाले मैचेस में कहीं ना कहीं अपनी टीम की परफॉर्मेंस को बेहतर करते हुए देखना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि थोड़ी बहुत बैटिंग में इंप्रूवमेंट हो जाए तो टीम बेहतर करने लग जाएगी, एज अ टीम जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत सोच है। क्यों? इसमें सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि बैटिंग फेलियर इतना ज़्यादा खुलकर बाहर आ जाता है कि ऐसा लगता है कि नहीं सिर्फ बैटिंग ठीक हो जाए तो बाकी सब कुछ ठीक अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अपने आप कुछ ठीक नहीं होता। स्पोर्ट्स में खास करके अपने आप कुछ भी ठीक नहीं होता, आपको करना होता है। और वो चीज़ें अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। बैटिंग अपनी जगह पर है, लेकिन 3 ऐसी चीज़ें हैं जहां पर एज अ यूनाइट कोच और कैप्टन एज अ यूनाइट वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ कोच सोचेंगे कि मैं ये 3 चीजें करना चाहूंगा, ये मैंने बोल दिया आपको, आप सबको करना है, तो मुश्किल है। इन 3 चीजों में कैप्टन और कोच दोनों को 100% सहमति रखनी होगी, तब जाकर ये 3 चीजें होंगी। और अगर ये 3 चीजें होती हैं तो टीम के लिए बहुत बेनिफिट होगा, जो कि टीम के साथ लगातार ये 3 प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई लगातार हैं। पहला पॉइंट इसमें से क्या है? बिल्कुल, पहले पॉइंट की बात करें तो एक स्टेबल स्क्वाड जो पहली चीज़ है और फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले टीम के लिए, वो यही है कि एक स्क्वाड जो कि एक स्टेबल हो, थोड़ा सा लगे कि हाँ चलिए 2-3 दौरों में यही स्क्वाड जाएगी, तब कुछ टीम का भला हो सकता है। टीम अच्छा एक कुछ देखने का होप हो सकता है कि आने वाले वक्त पर हम इन दोनों की जुगलबंदी में कह सकते हैं आप ऐसा पार्टनरशिप में ये देखें, अगर लगा रहे हैं फिर भी कि सेम स्क्वाड अगर दौरों में जाए जिससे कि लड़के गलती करें और उस पर काम भी हो और फिर अगले दौरे में कुछ अच्छा रिजल्ट ला के दिखाए तो कुछ फायदा होगा। वो कैसे होगा? जब एक स्टेबल स्क्वाड होगी जो अब तक देखने को मिली नहीं है। बिल्कुल नहीं मिली। पास्ट में देखें, पास्ट के अगर दौरों में देखा जाए तो वहाँ पर हर एक दौरों में अलग स्क्वाड है। आप ओमान गए, यूएसए गए, यूएई गए, हर जगह अलग अलग स्क्वाड है। स्कॉटलैंड गए, अलग स्क्वाड है। तो डिफरेंट स्क्वाड है। 3 से 4 प्लेयर, 2 से 3 प्लेयर नए नए आ रहे हैं, बजाय कोई तैयारी नहीं है, कोई टूर्नामेंट एक साल में कोई रन नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद टीम में इतना ज़्यादा चेंज। और बाकी अदर टीम में देखिए कोई इतनी ज़्यादा चेंजिंग चॉपिंग होती नहीं है। एक अच्छे स्क्वाड के साथ ही वो लोग अभी चल रहे हैं इस वक्त 1-1.5 साल से, उसका रिजल्ट भी उन्हें मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर नेपाल की टीम में वो स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल, इसमें कोई दरार नहीं है। अगर आप देखेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि स्क्वाड में अगर चेंजिंग करनी भी है तो वो इमरजेंसी की वजह से चेंजिंग, बिल्कुल, या तो कोई इंजरी हुई हो या फिर उस प्लेयर ने उस दौरे में काफी खराब परफॉर्मेंस किया हो, इसकी वजह से उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और उन्हें निकाला गया। लेकिन स्क्वाड में जिन प्लेयर को लाया जाता है उनको 4 में से 3 मैच तो खेलने को ही नहीं मिलते, या कभी कभी 4 मैचेस खेलने को ही नहीं मिलते, और अगले स्क्वाड जब रिलीज होती है किसी और टूर्नामेंट की तो वो प्लेयर बाहर हो जाते हैं। तो वो बाहर होने का रीजन भी तो हो कि वो प्लेयर बाहर हुए क्यों ना, जब उन्होंने खेला ही नहीं तो खराब खेलने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता, ना वो इंजर्ड है। तो बेवजह की बहुत ज्यादा चेंजिंग चॉपिंग जो होती है, वो स्क्वाड हर दौरे में स्क्वाड चेंजिंग, ये बहुत ज्यादा टीम के साथ जुड़ी हुई है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले अगले 16 मैचेस में कम से कम ये कैप्टन और कोच मेक श्योर करें एक साथ कि हम स्टेबल स्क्वाड हर हाल में रखेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए, क्योंकि स्क्वाड जो है वो डिसाइड इन दोनों के साथ में करना है, इसीलिए ये जॉब इन दोनों का एक साथ बनता है। सेकंड पॉइंट है क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक करना इन दोनों को एक साथ एज यूनाइट। जरूर देखिए, सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट जो है वो बैटिंग ऑर्डर एक सेटल्ड होना बहुत जरूरी है। यानी कि पता होना जरूरी है प्लेयर्स को, आने वाले बैट्समैन को कि मेरा डाउन क्या है, मैं किस डाउन पर आ रहा हूँ, या कुछ डाउन ऐसे हैं जिनको परमानेंट कर देना बेहतर है। अभी फालतू का इंक्लूजन करना भी ज़रूरी नहीं है वहाँ पर कि हमने ये सीरीज़ अरेंज कराई है, मान लीजिए, तो इस सीरीज़ के लिए हम इसे ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में हम किसी और को लेके जाएंगे। इन सब चीज़ों से बचना ज़रूरी है। अगर इन्हें ही लेके जाना है जिन्हें आप सीरीज़ में खिला रहे हैं, तो इन्हें फिर वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में भी उसी बैटिंग ऑर्डर में उतारने की कोशिश करनी होगी, वरना फिर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी नजर आएगी हमें कि बैटिंग ऑर्डर में पिछले में कुछ और था, इसमें कुछ और है, 2 मैच में कुछ और दिख रहा है, नीचे से कोई ऊपर आ जा रहा है, ऊपर से कोई नीचे चला जा रहा है। तो फिर इन सब चीज़ों को गौर से देखने की ज़रूरत है। 1 डाउन, 2nd डाउन, 3rd डाउन, ओपनर अभी फिर से देखिए फिर बदल दिया गया है। ओपनर कुशल बुर्तेल को बाहर कर दिया गया है इस दौर से, वो अलग बात है, उस पर आगे जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन बदला जरूर है, फिर से बदल दिया गया है। और जो अनसेटल्ड बैटिंग ऑर्डर था
वो अभी भी थोड़ा सा कंटिन्यू ज़रूर है, उसको सेटल करने की ज़रूरत है। उम्मीद करेंगे कि ये दोनों की जोड़ी इस चीज़ को भी सेटल कर सके। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आखिर बैटिंग ऑर्डर सेटलमेंट कब तक हो पाता है, क्योंकि अभी भी कई सारे प्लेयर्स को जो है कम से कम कुछ ऐसे डाउन्स होते हैं जहां पर उन डाउन्स में प्लेयर्स को 100% पता होना चाहिए। तूफान आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए, मेरा बैटिंग ऑर्डर तो यही रहेगा। लेकिन ये बहुत ही कमी देखने को मिलता है। कभी कभार 2-3 एक दौर में हमें देखा, उसके बाद फिर चेंज, तो कभी फिर चेंज, कभी फिर चेंज। उम्मीद करेंगे कि ये बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस जो है वो ना हो, और कुछ मान लीजिए कभी कुछ स्कोर है तो लग रहा है किसी और को ऊपर भेज दे, ये भी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा फैसला हो जाता है, जो ओमान और यूएसए के खिलाफ हमने लाइव एग्जाम्पल भी देखा था ओमान में। खैर, अब यहाँ पर अगर बात करें, तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है जो आपने कहा, जो आप ही कह रहे थे कि एज अ कोच और एज अ कैप्टन जो है वो किस तरह से इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, वो तीसरा पॉइंट क्या है? नहीं, ज़रूर ये थोड़ा सा कोच का काम आ जाता है यहाँ पर। एक्चुअली क्या होता है कि ये बहुत एक परसेप्शन है ये हमारा, हमने जो देखा है कहीं ना कहीं, कि जब कोई स्पिनर खिलाते हैं संदीप एज अ कैप्टन, जब वो खिलाते हैं, खासकर स्पिनर जब वो खिलाते हैं, प्राइम स्पिनर, जी हाँ बिल्कुल, प्राइम स्पिनर जब वो खिलाते हैं, चाहे सागर ढकल को उन्होंने खिलाया था, सुशांत भारी को भी उन्होंने खिलाया था, मौका दिया था, तो वो उन्हें ओवर नहीं देते। ये ज़रूर हम बोलेंगे कि वो ओवर उतना शायद बिलीव नहीं करते हैं वो, या उतना ज़्यादा उन्हें मौका नहीं देते उस स्पिनर को। अपने ओवर वो ठीक जल्दी निकलवा लेते हैं। ये डायरेक्ट बोलेगा डेली क्रिकेट कि वो अपने ओवर फटाक से निकाल लेते हैं 10 ओवर। ज़रूर वो कैलिबर है उनके पास, लेकिन आप सामने वाले कैलिबर पर सवाल नहीं खड़े कर सकते जब तक आपको मालूम ना हो। हर किसी के पास अपना कैलिबर है, वो 10 ओवर डालेगा तभी पता चलेगा कि उनके पास वो 2 विकेट या 3 विकेट लेने का कैलिबर है या नहीं। 10 ओवर आपने डाल दिए, चलिए ऑल द बेस्ट, अच्छी बात है, लेकिन फिर सामने वाले के 10 ओवर जो स्पिनर जो खिलाते हैं संदीप, प्राइम स्पिनर, उनके वो 10 ओवर नहीं कराते, जबकि टीम्स 50 ओवर आराम से खेल लेती है। और ये हमने देखा था जब ओमान 212 पहुंच गई थी, जब जिशान मकसूद ने 212 पहुंचा दिए थे, तब वहां पर एक लेफ्ट आर्म सुशांत भारी आई थी, वही उस मैच में मौजूद थे, उन्हें ओवर मिले नहीं, वहां पर उन्हें ओवर दिए नहीं गए। तो फिर यहाँ पर ऐसा थोड़ा सा कोच का काम, मैं चाहूंगा कि मनोज सर का काम हो कि यहाँ पर संदीप पर भी थोड़ा प्रेशर जरूर डाला जाए कि आखिर आप इन्हें ओवर क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या आप इनसे ओपनिंग करवाएंगे क्या, ऐसे करके जी हाँ, कि क्या आप इनसे ओपनिंग करवाएंगे आसिफ शेख के साथ, जो आप इन्हें ओवर नहीं दे रहे हैं, कि क्या प्रॉब्लम है? ये स्पिनर ही है ना टीम में, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर ही है, इनका करियर लेफ्ट आर्म स्पिनर से शुरू हुआ था, ना कि अचानक से ये बैट्समैन बन गए हैं कोई ओपनर। इसमें एक लाइन है क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, अगर आपने टीम में प्योर स्पिनर खिलाया है, मैं इसलिए हमने प्राइम स्पिनर लगाया, प्योर स्पिनर खिलाया है, और वो अगर 2-2.5 ओवर कराकर 2-3 ओवर कराकर वो अगर बैठ जाते हैं, 2-3 ओवर कराकर उनको और ओवर मिलते नहीं है, तो आप बताइए कि उस प्लेयर का फिर प्लेइंग 11 में खेलने का फायदा क्या हुआ? क्या आपको नहीं लगता कि एक प्लेयर कम के साथ फिर नेपाल मैदान में उतरा है? थोड़ा सोच के देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें सोचने वाली है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं उस प्लेयर का भी मोरल डाउन होता है। एक प्योर स्पिनर अगर अपने फुल कोटे के ओवर्स नहीं डालता, चलिए फुल कोटे के ना सही, आप 7 ओवर दीजिए, 8 ओवर दीजिए, पहले स्पेल में वो रन्स के लिए गए, आप उनको चेंज कर दूसरे स्पेल में लेकर आइए वापस में, उसके बाद तीसरे स्पेल, छोटे स्पेल्स कराइए, 2 ओवर का स्पेल, फिर 10 ओवर बाद फिर 2 ओवर का स्पेल, आप उनके स्पेल चेंज करा के दिखा सकते हैं। लेकिन एक प्योर स्पिनर अगर 2 ओवर 3 ओवर कराकर बैठ जाता है, तो फिर आखिर उस एक प्लेयर को प्लेइंग 11 भरने का क्या काम, क्योंकि वो बैटिंग तो करेंगे नहीं कि जाकर 1 डाउन बैटिंग करें और टीम को मैच जिता दें। नहीं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, अब ये कोच को करने की ज़रूरत है, क्योंकि कप्तान के जब कप्तान थोड़ा सा मतलब रहता है ख्यालों में, अपने ख्यालों में, तो वो भूल जाते हैं कहीं ना कहीं, जबकि कप्तान को ये बिल्कुल ही नहीं भूलना चाहिए। और ये सीखना होगा संदीप, बहुत जल्द सीखना होगा। ये महंगा पड़ रहा है टीम पे, टीम हार पे हारे जा रही है और बहुत महंगा पड़ रहा है, और 16 मैचेस हैं, और महंगा पड़ेगा अगर वो इस चीज़ को नहीं सीखेंगे, या मनोज सर उनके कानों में ये बात डालेंगे नहीं, तब तक ऐसे करके काम नहीं चलेगा कि आपने किसी को खिलाया है, कोई पेसर है या कोई स्पिनर है, खासकर स्पिनर है, उसको खिलाया है और उसको ओवर नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पार्शलिटी हो जाती है। जबकि आप 30 ओवर के अंदर 35 ओवर के अंदर आपके 10 ओवर हो जाते हैं, और या 8 या 9 ओवर हो जाते हैं, लेकिन जो अदर स्पिनर है वो सिर्फ 3 या 4 ओवर में उसकी गाड़ी रुक जाती है।
बिल्कुल, तो ये बहुत देखने वाली बात है और यही कहीं ना कहीं पेसर के साथ भी होता है। जब थर्ड पेसर की हम बात करते हैं, अगर कभी थर्ड पेसर खेलते हैं, वैसे तो खेलते ही नहीं, अगर कभी खेलते भी हैं तो उनके भी वही 2-3 ओवर मैक्स बस हो गया। एक चीज याद रखिएगा, जुगाड़ जो नाम है वो सिर्फ जुगाड़ ही नाम रहता है। जुगाड़ से आप कुछ वक्त तक आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन परमानेंट अगर आपको एक प्रॉपर परफेक्ट टीम बनानी है आपको, तो अपनी एक बेहतरीन प्राइम बॉलर्स की एक फौज तैयार करनी होगी आपके पास। भले ही आप 5 को एक साथ ना खिलाएं, वापस से कहेंगे, लेकिन 4 को आप खिलाइए, लेकिन रेडी तो रखिए कम से कम। ये चीज संदीप बहुत ज्यादा लैक करती है उनकी कप्तानी में, कि वो बॉलर्स के आप जो सोमपाल करन और खुद बस हो गया वहीं पर, उसके बाद किसी को भी बॉलिंग दे देना। ये चीज मनोज सर को ध्यान देनी होगी संदीप के अंदर, ग्रूम करना होगा संदीप को एज अ कैप्टन। और अगर कोई ये सोच रहा है कि संदीप को कप्तानी से हटा देना चाहिए, तो उनसे बड़ा बेवकूफ फिर कोई नहीं है। कप्तानी से हटाकर कोई फायदा नहीं होने वाला। या नहीं सोच रही है उन्हें कप्तानी से हटा दीजिए तो कुछ ठीक हो जाएगा, किसी और को बना दे, बिल्कुल नहीं, ये और बदतर हो जाएगा। कप्तानी को हटाने के फेवर में तो हम बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन हाँ उन पे काम यहाँ पर मनोज सर को जरूर करना होगा। कई सारी चीजें हैं जो संदीप गलत करते हैं और वक्त आ गया कि कोच उनके साथ मिलकर काम करे। तो इसमें भी कहीं ना कहीं यूनाइट है, बस ये है कि यहाँ पर कोच को उन्हें ज्यादा बताना होगा ताकि वो समझ सके कि मैं कहाँ पर गलतियां कर रहा हूँ। संदीप को भी उन्हें एक्सेप्ट कर गलतियों को ठीक करना होगा। तो ओवरऑल ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एज अ यूनाइट वर्क करने होंगे, तभी ये टीम जो है, इस टीम पे जो इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो ज्यादा पड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर इसमें से एक भी जना माना, दूसरा नहीं माना, एक माना दूसरा नहीं माना, तो आप यकीन मानिए तीनों में से एक भी पॉइंट कभी भी ग्राउंड लेवल पर उतरता हुआ नजर नहीं आएगा। और अगर नहीं आएगा तो दिक्कतें आगे ज्यादा और आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 20 मैचेस में क्या हुआ वो पास्ट हो गया है। अब ये नहीं सोच के नहीं बैठना है हम इसमें 8 जीते थे, बहुत कम पॉइंट है वगैरह वगैरह। अभी भी 32 पॉइंट्स हैं कलेक्ट करने के लिए। बताइए 16 मैचेस हैं, उसमें स्टेबल स्क्वाड की तरफ आप जाएं, एक अच्छे प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर रखें और कहीं ना कहीं बॉलर्स की इंपॉर्टेंस को समझें। और संदीप की जो कैप्टनसी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उस पर अगर काम हो जाए तो कुछ बेहतर जरूर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।